हेलो बच्चे लोग, स्वागत है आपका बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और धमाकेदार वीडियो में, जिसमें हम लोग आज पढ़ने वाले हैं आयोटा क्या होता है। ठीक है, देखिए ये जो है आयोटा, इसको हम लोग आई से डिनोट करते हैं। पिछले वाले वीडियो में आप लोग देखे होंगे, जिसमें हम आप लोगों को एक समीकरण दिए थे, एक द्विघात समीकरण, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिए थे जिसको हम हल करने बोले थे, और उसमें आयोटा का इस्तेमाल हुआ था क्योंकि डी का मान 0 से छोटा था। डी का मान 0 से छोटा है तो रियल रूट्स नहीं मिलेगा, इमेजिनरी रूट्स मिलेगा। तो इमेजिनरी रूट्स निकालने के लिए हम लोगों को आयोटा का इस्तेमाल करना पड़ता है। ठीक है, आयोटा आ जाता है। तो चलिए फटाफट से जानते हैं कि आयोटा है क्या चीज। जैसे जैसे आप लोग देखते थे कि कभी भी डी का वैल्यू नेगेटिव नहीं होना चाहिए। डी का मान जैसे नेगेटिव हो जाता था, जैसे मान के चलिए डी का वैल्यू -5 आ गया, डी का वैल्यू -5 आ गया, तो हम लोग का रियल रूट्स मिलता ही नहीं था, एग्जिस्ट नहीं करता था रियल रूट्स, क्योंकि डी को हम लोग को इस फॉर्मूला में भरना होता था, है ना। इस फॉर्मूले में हम लोग भरते थे, जहां पर डी का वैल्यू बैठाया जाता था इस जगह पर -5, तो रूट अंडर -5 बाहर नहीं आ सकता, मतलब रूट अंडर -5 एग्जिस्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, माइनस का नंबर रूट के अंदर नहीं होना चाहिए, तब गड़बड़ शुरू होता था। लेकिन हम लोग को ये पता होता है कि ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का चेहरा है, इसमें डिग्री ऑफ दिस पोलिनोमियल कितना है, डिग्री ऑफ ये वाला पोलिनोमियल का डिग्री 2 है। तो डिग्री 2 होने के कारण दो रूट्स तो मिलने चाहिए थे, है ना। पोलिनोमियल कहता है कि अगर जितना पावर है उतना रूट्स मिलेगा, तो दो रूट्स मिलना चाहिए था। तो रूट्स माइनस में आ जाता तो कैसे मिलेगा। तब मैथमेटिशियन लोग, ठीक है, पुराने जमाने में क्या कर दिए, तब निकाल दिए आयोटा। आयोटा का बात की उन्होंने कहा कि कहीं पर भी अगर आपको रूट के अंदर, जैसे मान के चलिए एक इक्वेशन है x² प्लस 1 इक्वल्स टू 0, हम बोल रहे हैं इसके रूट्स निकालिए, इसके मूल निकालिए। ठीक है, तो कैसे निकलेगा, x² इक्वल्स टू -1 बन जाएगा, इसको उधर भेजने पर स्क्वायर जैसे उधर भेजेंगे तो रूट अंडर -1 होगा प्लस माइनस के साथ। ठीक है, -1 होगा यहाँ पर। अब x का वैल्यू रूट अंडर -1 आ रहा है, तो उन्होंने कहा कि ये जो -1 है इसको हल करने के लिए आयोटा बोल देते हैं। ठीक है, इस चीज को हम लोग आयोटा बोल देते हैं, रूट अंडर -1 को क्या बोल देते हैं, आयोटा बोल देते हैं। ठीक है, तो आगे हम लोगों ने कुछ ऐसा काम कर लिया कि x की अगर कभी भी रूट अंडर -1 नजर आता है, ठीक है, रूट अंडर -1 अगर कहीं नजर आ रहा है तो उसको हम लोग आयोटा बोल देंगे। आयोटा क्या है, आयोटा एक इमेजिनरी पार्ट है, मतलब रूट अंडर -1, एक्चुअल वैल्यू आयोटा का रूट अंडर -1 है। ठीक है, इमेजिनरी अभी आपको बताएंगे। जैसे जैसे मान के चलिए रूट अंडर -5 आ रहा था अपना, ठीक है, रूट अंडर -5 आ रहा, तो इसको सेपरेट कैसे कर लिया जाएगा, है ना। गणितज्ञों ने ये हल निकाला कि इसको आप ऐसा 5 लिखिए और गुना में आप रूट अंडर -1 लिखिए। ठीक है, इस रूट अंडर -5 को आप 5 अलग से लिखिए और -1 को अलग से रूट लगाइए, क्योंकि इसको गुना करेंगे -5 बन जाएगा, कोई असुविधा नहीं है। ठीक है, अब ये वाला जो पूरा चीज है इसको आयोटा कह दिया गया, तो यहाँ पर रूट अंडर 5 आयोटा, तो ऐसा लिखा हुआ है अगर, तो हम लोग उसको इस प्रकार से लिखते हैं, रूट अंडर 5 आयोटा। आयोटा क्या है, वो रूट अंडर -1 को, यहाँ पर जो रूट के अंदर माइनस आ रहा था उसको सॉल्व करने के लिए इसको -1 को आयोटा बोल दिया गया। ठीक है, क्योंकि 1 सभी के साथ मल्टीप्लाई में रहता है। जैसे मान के चलिए रूट अंडर माइनस का 8 आ रहा, जैसे पिछला वीडियो में हम जो आप लोगों को बताए थे उसमें रूट अंडर -8 आया था, है ना। तो हम उसको बोले थे क्या लिख देने के लिए, रूट अंडर 8 आयोटा लिख देने के लिए। ठीक है, तो वो कैसे हुआ था, वो हुआ था इस प्रकार से कि आप 8 को अलग से लिखिए और गुना में -1 को अलग से, इस वाले पार्ट को आप क्या लिख सकते हैं, इस वाले पार्ट को आप आयोटा लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये ऐसा लिखा गया था। अब ये 2√2 आयोटा भी लिख सकते हैं आप इसको, क्योंकि 8 रूट से बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग लिखते हैं। ठीक है, तो ये है आयोटा, जो कि द्विघात समीकरण यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करने में, जिसमें डी का वैल्यू, जहां पर डी का वैल्यू नेगेटिव आ रहा था, 0 से छोटा आ रहा था, उन सारे सवालों को हल करने के लिए इस आयोटा का जरूरत पड़ा। और ये चीज हम लोग 11 क्लास में सीखे कि आयोटा का जरूर मतलब आयोटा के सहारे हम लोग
क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी हल निकाल सकते हैं जिसमें डी का वैल्यू 0 से छोटा हो रहा है। ठीक है, डी का वैल्यू 0 से छोटा है तभी भी हम लोग आयोटा का मदद से उसका मान निकाल सकते हैं। दो रूट्स मिलेगा जैसा कि मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलेगा। ठीक है, तो चलिए अब थोड़ा सा और आप लोगों को बताते हैं। यहाँ पर इस चीज को साइड कर लेते हैं, थोड़ा आयोटा के बारे में थोड़ा और जानकारी लेते हैं। ठीक है, इसको इधर कर लेते हैं। जैसे अब आयोटा जब हम लोग सीखते हैं तो उसमें आयोटा का पावर 2, आयोटा का पावर 3 क्या होता है, आयोटा का पावर 4 क्या होता है, आयोटा का पावर 10 क्या होता है, वो सारा चीज भी हम लोग सीखते हैं। तो चलिए इसी वाले सेक्शन में हम लोग सीख जाते हैं इस वाले वीडियो में कि कैसे होता है। ठीक है, जैसे आयोटा तो अपने को पता चल गया कि रूट अंडर -1 को आयोटा कहेंगे। ठीक है, लेकिन 11 क्लास में बहुत जगह इस प्रकार से लिखा रहेगा कि आयोटा का स्क्वायर, तब क्या है ना, आयोटा का स्क्वायर आएगा तब क्या होगा, तब क्या होता है। देखिए आयोटा का स्क्वायर मतलब ये आयोटा का वैल्यू है, इसका स्क्वायर कर देते हैं, आयोटा का स्क्वायर कर देंगे तो क्या होगा, ये रूट और स्क्वायर आपस में कट जाएगा तो बचेगा क्या, -1। आयोटा स्क्वायर का जो वैल्यू होगा वो होगा -1। ठीक है, और इधर आयोटा का पावर 3 है मान के चलिए, तब क्या है ना, ऐसा भी आएगा। आगे हम आप लोग को एक सवाल भी लेकर दिखाएंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें इस तरीके के आयोटा स्क्वायर, आयोटा का क्यूब आ रहा है, तब उसको हल कैसे करेंगे। तो इसीलिए ये वाला हिस्सा आप लोग को पता होना चाहिए कि आयोटा का वैल्यू होता क्या है। ये होता है आयोटा स्क्वायर का वैल्यू, ये होता है आयोटा का पावर। आयोटा का पावर में अगर 3 है तो इसको देखिए तोड़ के लिख सकते हैं हम लोग, है ना, हम लोग सीखे हैं इसको, हम लोग आयोटा का पावर 2, आयोटा का पावर 1 लिख सकते हैं। क्योंकि हम लोग सीख चुके हैं ये चीज कि किसी नंबर का अगर बेस सेम है, और बेस अगर सेम है और बीच में अगर मल्टीप्लाई का साइन है तो पावर क्या हो जाता है, बेस को तो लिखना होता है और पावर ऐड हो जाता है। ठीक है, ये चीज हम लोग 8 क्लास में सीख चुके हैं, तो वही सेम कॉन्सेप्ट है। इस चीज को हम तोड़ के लिख दिए, आयोटा का पावर 2 इंटू आयोटा का पावर 1, गुना में है, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगा, पावर 3 हो जाएगा, कोई असुविधा वाली बात नहीं है। ठीक है, अब इसको हल करके हम इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। आयोटा स्क्वायर कितना हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर अभी अभी पता चला है -1 है, और यहाँ गुना में क्या है, आयोटा है। तो ये जो आयोटा का पावर 3 होता है वो माइनस आयोटा के बराबर होता है, आयोटा का पावर 3 माइनस आयोटा के बराबर होता है। ठीक है, चलिए इसके बाद आयोटा का पावर 4 देख लेते हैं। आयोटा का पावर 4, आयोटा का पावर 4 को हम लोग कैसे तोड़ सकते हैं, आयोटा का पावर 2 और आयोटा का पावर 2 में तोड़ सकते हैं, बिल्कुल तोड़ सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आयोटा का पावर 2 कितना होता है, ये -1 होता है। ठीक है, गुना में आयोटा का पावर 2 -1 होता है, इनको गुना करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक को एक से गुना करेंगे तो एक हो जाएगा। ठीक है, तो आयोटा का पावर 4 क्या होगा, 1 हो जाएगा। अब ये बड़ा खास चीज है ना, इस चीज का इस्तेमाल बहुत जगह पर किया जाता है। ठीक है, ये खास चीज है कि आयोटा का पावर 4, अभी पहला पावर ऐसा आया है जिसमें प्लस का 1 आंसर में आया है। ठीक है, अब इसी के सहारे ना हम लोग, आप आयोटा का पावर 5 निकालिए, 6 निकालिए, कुछ भी निकालिए, लेकिन अगर आप इस तरह का आ जाता है ना, आयोटा का पावर 8 आ गया, तो आप डायरेक्ट बोल सकते हो कि आयोटा का पावर 8 जो है ना वो 1 होगा। 4 का मल्टीपल में अगर हुआ, मल्टीपल ऑफ 4 में अगर पावर हुआ आयोटा का, ठीक है, जैसे मान के चलिए 12 है, तो इसको भी आप डायरेक्ट 1 बोल सकते हैं। मान के चलिए आपका यहाँ पर 40 है, ठीक है, ये भी 4 का मल्टीपल है, तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा डायरेक्ट। क्यों, क्या क्यों हम ऐसा बोल रहे हैं, देखिए ऐसा हम बोलने का कारण ये है कि आयोटा का पावर 8 अगर निकालना है तो हम इसको तोड़ सकते हैं। कैसे तोड़ सकते हैं, हम इसको आयोटा का पावर 4 इंटू आयोटा का पावर 4 में तोड़ सकते हैं। आयोटा का पावर 4 1 होता है हमको पता है, इंटू में आयोटा का पावर 4 1 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो डायरेक्ट मल्टीपल ऑफ 4 अगर हुआ तो फिर वो 1 होगा। जैसे ये वाला मान के चलो, आयोटा का पावर कितना, 30, सॉरी 40 है, इसको हम लोग तोड़ कैसे सकते हैं, इसको हम लोग तोड़ सकते हैं 36 इंटू आयोटा का पावर 4। ठीक है, ये दोनों ऐड हो जाएगा, 40 हो जाएगा। चलिए ये आप एक चीज देखिए, इस वाले चीज को, आयोटा का पावर 36 को आप क्या लिख सकते हैं, ये आप लिख सकते हैं आयोटा का पावर 4 टू द पावर 6, हाँ 4 टू द आयोटा। देखो इसको पहले मत तोड़िए, ठीक है, पहले ये वाला कर लीजिए। जैसे ये वाला है, ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा।
है ना, ये 1 हो जाएगा तो बचेगा क्या, आयोटा का पावर 36। आयोटा का पावर 36 बचा है, इसको आप क्या लिख सकते हैं, आयोटा का पावर 36 को आप फिर से तोड़ सकते हैं, जैसे इसको तोड़े थे 40 को, ठीक है, उसी तरह से तोड़िए इसको, आयोटा का पावर 32 और इनटू में आयोटा का पावर कितना 4, उसी प्रकार से ये 4 1 हो जाएगा, ऐसे करते करते सारा जो है 1 हो जाएगा धीरे धीरे, ठीक है। तो अल्टीमेटली जो आंसर आएगा वो आएगा 1, आयोटा का पावर 40 भी कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि आयोटा का पावर 4 का मल्टीपल में अगर हुआ तो सारा जो है 1 के बराबर होगा आंसर, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, डायरेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा अगर मल्टीपल ऑफ 4 रहा तब, ठीक है। लेकिन खास बात यह है कि सब में 1 होता है, लेकिन खास बात यह है कि सबसे छोटा कौन सा वैल्यू है आयोटा का जिसमें 1 होता है आंसर, वो है 4, है ना, आयोटा का पावर 4 सबसे छोटा पावर जिसमें आंसर कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। तो ये है आयोटा का कॉन्सेप्ट, पावर ऑफ आयोटा। अच्छा, इसको हम लोग पावर ऑफ आयोटा कहते हैं ना, आयोटा का पावर सब बढ़ रहा है, देखिए इसको हम लोग बोलते हैं पावर ऑफ आयोटा, पावर ऑफ आई, ठीक है, पावर ऑफ आयोटा, इसको हम लोग पावर ऑफ आयोटा कहते हैं। अगर आज के वाले वीडियो में किसी भी चीज, किसी भी जगह पर आप लोगों को थोड़ा सा भी त्रुटि लग रहा है समझने में कि यहाँ पर हमको समझ में नहीं आया है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। और अगर आपको ना समझ में आ रहा तो इससे पहले वाला आप लोग वीडियो देखिए जिसमें डी का मान 0 से छोटा आया था, एक हम आप लोग को इक्वेशन दिए थे जिसमें डी का मान 0 से छोटा आया था, आप लोगों से हम सवाल पूछे थे कि बताइए इसका दो रूट जो होगा वो कैसा होगा। तो हम लोगों को उसमें इमेजिनरी रूट्स मिलता है जिसमें आयोटा का इस्तेमाल करना पड़ता है, और इसीलिए हम आप लोगों को आज आयोटा के बारे में बताएं कि आयोटा का वैल्यू होता क्या है और उसका पावर ऑफ आयोटा अगर आ जाए, बढ़ता पावर आ जाए तब क्या करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आयोटा से जुड़ा हुआ एक सवाल लेंगे जिसमें हम लोग इस तरीके के अपर मतलब हायर पावर सब लेंगे, 3 2 कैसे सब का इस्तेमाल होता है सवाल में, उस चीज को देखेंगे। तो आज का अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। मिलते हैं हम आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जगन्नाथ।